हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, जो हमारा ह्यूमन स्केलेटन है, इट इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स। हमने ह्यूमन स्केलेटन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक है हमारे पास एक्सियल स्केलेटन विच इज मेड अप ऑफ 80 बोन्स, और जो दूसरा है दैट इज एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन जो किससे बना है, 126 बोन से बना हुआ है। अब एक्सियल जो है, नाम से ही आपको पता लग रहा है, दिस इज फॉर्मिंग द मेन एक्सिस, यानी कि जो हमारा सेंट्रल एक्सिस है बॉडी का, वो हमारा कौन बना रहा है, एक्सियल स्केलेटन बना रहा है। ठीक है। और एपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडेजेस, जो हमारी अपेंडेजेस हैं, जो हमारी लिम्स हैं, ठीक है, या जो गर्डल्स हैं जो एक्सियल स्केलेटन को जोड़ रहे हैं, जो हमारे लिम्स को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ रहे हैं, वो गर्डल्स वो क्या बना रहे हैं, एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो हम सबसे पहले देखेंगे एक्सियल स्केलेटन के बारे में। अभी हम पहले क्या देखेंगे, एक्सियल स्केलेटन के बारे में। एक्सियल स्केलेटन जो है, ये किससे कितनी बोन्स बना रही है, 80 बोन्स। अब एक्सियल स्केलेटन जो हमारा मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी है, इसमें क्या क्या आएगा, पहला तो हमारा स्कल आएगा, हमारा रिब केज आएगा, हमारी बैकबोन आएगी। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्सियल स्केलेटन में पहले हम देखेंगे स्कल। अब स्कल जो है हमारी बॉडी में 22 बोन्स जो है वो हमारे स्कल बना रही है। 22 बोन्स हमारे ये बना रही है। अब 22 में से जो हमारा ब्रेन बॉक्स, ये जिसको क्रेनियम बोलते हैं, ठीक है, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, वो 8 बोन्स बना रही है। जबकि हमारी फेशियल बोन्स, जो हमारे फेस की बोन्स हैं, दे आर टोटल 14 बोन्स, जो हमारी फेस की बोन्स बना रही है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, यहाँ पे मैंने बहुत सुंदर सा स्कल बनाया हुआ है। ठीक है। अब ये जो स्कल है, स्कल में यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या है, क्रेनियम, और ये आपको साइड पे ये जो जाइगोमेटिक मैक्सिला मैंडिबल दिख रहा है, ये आपकी फेशियल बोन्स है। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम स्कल में देखेंगे। अब स्कल में इस तरीके से मैंने आपको थोड़ा इजी करके, ठीक है, ये जो ब्रेन है, ब्रेन क्या है, इस तरीके से इसके अंदर है। ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, आपका क्रेनियम, यानी कि ब्रेन बॉक्स, और ब्रेन बॉक्स टोटल 8 बोन्स बना रही है, राइट। अब यहाँ पे मैंने क्या बनाया, आपका ब्रेन, ये जो ह्यूमन ब्रेन है, ये इस तरीके से इसके अंदर है। तो यहाँ पे जो बोन्स है, जितने भी बोन्स है जो ब्रेन बॉक्स बना रही है, क्या कर रही है, ह्यूमन स्कल को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे फोरहेड है, फोरहेड से बिल्कुल यहाँ तक जो बोन जा रही है, फोरहेड से बिल्कुल यहाँ पे जो बोन जा रही है, दिस इज फ्रंटल बोन, वन बोन, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, ये यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो बोन जा रही है वो कौन सी है, फ्रंटल बोन। यहाँ से यहाँ तक जो बोन जा रही है दैट इज फ्रंटल बोन। ठीक है। अब जो हमारे रूफ ऑफ द ब्रेन, ये हो गई हमारे फ्रंटल बोन, और ये हमारा क्या हो गया, ब्रेन का रूफ। तो जो दो बोन्स हमारे रूफ ऑफ द स्कल या रूफ ऑफ द ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, दीज आर द पैराइटल बोन्स, दिस इज द रूफ ऑफ द ब्रेन। ये क्या है, रूफ ऑफ द ब्रेन, इसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, पैराइटल बोन, और ये क्या बना रहा है, रूफ ऑफ द स्कल। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ऑसिपिटल बोन, दिस बोन, ऑसिपिटल बोन, ये जो नीचे की बोन है, ये क्या कर रही है, हमारे हाइंड पार्ट ऑफ द ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है। ये जो पीछे की बोन है, ये क्या कर रही है, हमारे हाइंड पार्ट ऑफ द ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है। दिस इज नोन एज ऑसिपिटल बोन। पहली हमने क्या पढ़ी, फ्रंटल बोन, फोरहेड वाली एक बोन, 2 पीछे, इसके पीछे 2 जो रूफ ऑफ द ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है, ये कौन सी है, पैराइटल बोन, और उसके बिल्कुल नीचे 1 बोन दैट इज ऑसिपिटल बोन, जो क्या कर रही है, हमारे हाइंड ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है। अब ये जो ऑसिपिटल बोन है, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। अब ऑसिपिटल बोन में बिल्कुल बीच में एक कैविटी बन रही है, एक होल बन रहा है। दिस होल इज द लार्जेस्ट होल इन द ह्यूमन बॉडी। ये जो ऑसिपिटल बोन है, 1 बोन, ऑसिपिटल बोन के बीच में एक होल बन रहा है, दिस इज द लार्जेस्ट होल इन द ह्यूमन बॉडी, एंड दिस इज नोन एज फोरामेन मैग्नम। अब इसी फोरामेन मैग्नम से क्या हो रहा है, ब्रेन से क्या जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड जा रही है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। ठीक है। अब ये चीज यहाँ पे याद रखने वाली थी ऑसिपिटल बोन में। सेकंड और इम्पोर्टेंट चीज जो है,
जो ऑसिपिटल बोन में आपको याद रखनी है, दैट इज जो हमारा ह्यूमन स्कल है, दिस इज डाइकॉन्डाइलिक। हमारा जो ह्यूमन स्कल है दिस इज डाइकॉन्डाइलिक। ये कैसे? अब जो ये ऑसिपिटल बोन मैंने ऐसे बनाई थी, अब यहाँ पे ना नीचे दो कॉन्डाइल्स बन रहे हैं, दो ट्रायंगुलर कॉन्डाइल्स बन रहे हैं, ठीक है। दो सर्फेसिस बन रही है ट्रायंगुलर इस तरीके से नीचे की तरफ। यहाँ पे अगर देखें दिस इज ऑसिपिटल बोन और दीज आर द कॉन्डाइल्स। तो हमारे ह्यूमन स्कल में जो ऑसिपिटल बोन है इसके अंदर दो कॉन्डाइल्स होते हैं, ठीक है। एक कॉन्डाइल ये हो गया और एक कॉन्डाइल आपका ये हो गया। अब ये कॉन्डाइल्स का क्या काम है? अब जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, इसका जो पहला वर्टिब्रा है, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, इसका जो पहला वर्टिब्रा है इसको बोलेंगे एटलस। यहाँ पे मैंने एटलस को शो किया हुआ है। एटलस के अंदर दो डिप्रेशन है, तो जो कॉन्डाइल है और नीचे डिप्रेशन है एटलस के अंदर। कॉन्डाइल किसके अंदर है? ऑसिपिटल बोन के अंदर, और एटलस के अंदर डिप्रेशन है। तो ये क्या कर रहा है? उसको आर्टिकुलेट कर रहा है। किसके साथ कर रहा है? स्कल को आर्टिकुलेट कर रहा है। किसके साथ जोड़ रहा है? किसके साथ जोड़ रहा है? वर्टिब्रल कॉलम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ह्यूमन स्कल जो है दैट इज डाइकॉन्डाइलिक। ह्यूमन एंड एम्फीबियंस, इवन एम्फीबियंस का जो भी स्कल है वो भी क्या होता है? डाइकॉन्डाइलिक होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो फिशेज हैं या रेप्टाइल्स हैं, फिशेज हो गया, रेप्टाइल्स होगी, बर्ड्स का जो स्कल है दैट इज मोनोकॉन्डाइलिक। सिर्फ यहाँ पे जैसे दो कॉन्डाइल है, एक ही कॉन्डाइल है। अब जैसे हम मूवमेंट कर पा रहे हैं ना, अब मैं जैसे इस तरीके की मूवमेंट कर रही हूँ या इधर इधर मूवमेंट कर रही हूँ, मैं बिल्कुल दांत पे तो नहीं देख सकती, राइट। लेकिन बर्ड्स में क्या है, रेप्टाइल्स में क्या है, वो बहुत पीछे तक अपना सर ले जा सकते हैं। क्यों लेके जा सकते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे उनके कॉन्डाइल एक है जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रही। दो कॉन्डाइल होने की वजह से हमारी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो रही है, उनकी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रही, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा ऑसिपिटल बोन के अंदर। अब जो हमारा लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन हुआ। ब्रेन के ठीक नीचे दो बोन्स हैं जो उसको प्रोटेक्ट करेगी, अंदर की साइड है ये। यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, ये जो स्फेनॉइड बोन है ये एक्चुअली थोड़ा अंदर की साइड है, ठीक है। और यहाँ पे अंदर की साइड आई के थोड़ा इधर को देखेंगे तो ये क्या, वहां पे एक इथमॉइड बोन है। तो ये जो दो बोन्स हैं, स्फेनॉइड एंड इथमॉइड, ये हमारा लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन को क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे पहले क्या है? स्फेनॉइड, और थोड़ा ऊपर को क्या है? इथमॉइड बोन। अब जो स्फेनॉइड बोन है, अब हमने एक चैप्टर था केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, नर्वस सिस्टम के बाद वाला चैप्टर, वहां पे हमने पढ़ा था सेला टर्सिका के बारे में। सेला टर्सिका जो हमारी पिट्यूटरी है, ये एक डिप्रेशन के अंदर है, ठीक है। इस डिप्रेशन को बोलते हैं सेला टर्सिका। अभी डिप्रेशन किसके अंदर है? ये डिप्रेशन था स्फेनॉइड बोन के अंदर। ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्फेनॉइड बोन के अंदर का जो डिप्रेशन है, जिसके अंदर पिट्यूटरी जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है जिसको, वो क्या है? सेला टर्सिका, ठीक है। जो ये डिप्रेशन है, पिट्यूटरी इसके अंदर इस तरीके से प्रोटेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट थी हमारी इथमॉइड बोन। सबसे पहले क्या होगी? एक हमारी क्या होगी? फ्रंटल बोन, फोरहेड वाली। दो हमारी पीछे क्या होगी? पैराइटल बोन, रूफ वाली। अब पीछे हाइंड ब्रेन की जगह पे क्या होगी जो प्रोटेक्ट कर रही है हाइंड ब्रेन को? ऑसिपिटल बोन, राइट। लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? स्फेनॉइड बोन एंड इथमॉइड बोन, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 एंड 6। अब जो हमारी साइड्स हैं, अब हमने आगे से पीछे और नीचे की ब्रेन को कैसे प्रोटेक्ट कर रही है कौन सी बोन, ये देख ली। अब साइड पे जो हमारे टेम्पल्स हैं, इस साइड और इस साइड, लेटरली जो हमारे ब्रेन को दो बोन्स प्रोटेक्ट कर रही है, वन ऑन दिस साइड एंड द अदर ऑन दिस साइड। दीज आर दी टेम्पोरल बोन्स, ठीक है। कौन सी बोन्स है ये? टेम्पोरल बोन्स, 2 बोन्स, ठीक है। तो ये टोटल क्या होगी आपकी? 8 बोन्स। अब यहाँ पे टेम्पोरल बोन्स यानी कि इसके अंदर को क्या है? हमारे ईयर ऑस्टिकल्स या ईयर की जो बोन्स है वो है, ठीक है। तो हमने अभी क्या पढ़ा? ईयर की जो ईयर की जो ऑस्टिकल्स है या ईयर की बोन्स हैं वो हम अभी देखेंगे। पहले हमने क्या पढ़ा था? स्कल
स्कल में कितनी टोटल 22 बोन्स थी। क्रेनियम कितने बोन से बना, 8 स्कल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट 14 बोन्स क्या बनाएंगे, हमारी फेशियल बोन्स। अब स्कल में हमने पढ़ा एक फ्रंटल बोन, 2 पैराइटल बोन, एक ऑसिपिटल बोन, एक स्फेनॉइड बोन, 1 एथमॉइड बोन एंड 2 टेम्पोरल बोन्स, राइट। अब टेम्पोरल बोन्स के अंदर क्या है, हमारे ईयर ऑसिकल्स। टोटल हमारे एक ईयर के अंदर 3 बोन्स होती हैं, 3 ईयर ऑसिकल्स होते हैं हमारे एक ईयर के अंदर। तो हमारे पास टोटल कितने ईयर ऑसिकल्स हो गए, 6। या हम इसको कह सकते हैं 3 पेयर्स ऑफ ईयर ऑसिकल्स, राइट। 3 पेयर्स वी कैन से नो। अब यहाँ पे ये ईयर है, जस्ट टू शो कि ये है हमारा आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड द इनर ईयर। अब मैंने इसको एक्सप्लेन, इसका डायग्राम अच्छे से नहीं किया है। दिस इज जस्ट टू शो कि ईयर ऑसिकल्स जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। सो दे आर प्रेजेंट इन द मिडल ईयर, सिर्फ मिडल ईयर में 3 ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट है। अब पहला जो बोन है दैट इज मेलियस, सेकेंड बोन इज इनकस एंड द थर्ड बोन इज स्टेप्स। मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स। अब सबसे छोटी बोन जो है हमारी बॉडी की दैट इज स्टेप्स विच इज प्रेजेंट इन द मिडल ईयर, राइट। अब स्टेप्स से बड़ी क्या है, इनकस, अगर ईयर की बात करें, और इनकस से बड़ी क्या है, मेलियस। अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, इनको एक और नाम दिया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप इनको एक और नाम दिया गया है। पहला जो मैलियस है इट इज हैमर शेप्ड, तो इसीलिए इसको हैमर भी बोल सकते हैं। जो हमारे पास इनकस है दिस इज एनविल शेप्ड, तो हम इसको इनकस को क्या बोल सकते हैं, एनविल। और जो स्टेप्स है इट इज स्टिरअप शेप्ड। दीज ऑल आर द टूल्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक नीट में क्वेश्चन आया था कि एम्ब्रियो के अंदर वो कौन सी बोन्स हैं जो बाद में एडल्ट में मेलियस, इनकस और स्टेप्स बनाती हैं, ठीक है। अब मेलियस जो है वो एम्ब्रियो के अंदर आर्टिकुलेट बोन बनाती है, आर्टिकुलेट बोन फॉर्म्स मेलियस। इनकस जो है वो कौन बनाता है, क्वाड्रेट बोन। और स्टेप्स कौन बनाता है, हायोमैंडिबुलर बोन, हायोमैंडिबुलर बोन, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्कल में क्रेनियम और ईयर ऑसिकल्स, ठीक है। अब हम देखेंगे फेशियल बोन्स, ये जो हमारी फेस की बोन्स है, ये कितनी है, टोटल 14 है। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत डायग्राम बनाया है मैंने फेस का टू रिप्रेजेंट कि फेशियल बोन्स कौन सी है। अब सबसे पहले जो हमारा ध्यान जाता है, कहाँ जाता है, हमारी चीक बोन्स पे। तो ये जो 2 हमारे पास, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे जो चीक बोन्स है, इसको क्या बोलते हैं हम, जाइगोमेटिक बोन्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये यहाँ और यहाँ वाली बोन जो है ये क्या है, हमारी जाइगोमेटिक बोन। अब बिल्कुल ठीक नीचे यहाँ पे जो हमारा अपर जॉ कॉन्स्टिट्यूट करती है, हमारा जो अपर जॉ कॉन्स्टिट्यूट करती है दिस इज मैक्सिला। सो 1 मैक्सिलरी बोन इज हियर, 1 इज हियर, ठीक है। तो ये क्या है, मैक्सिलरी। नीचे की बोन, अब मैक्सिला क्या है, दिस इज स्टेबल, बट मैंडिबुल और जब क्या है ये, यू नो इट कैन, ये हिलता है, ठीक है, हम इसको हिलाते हैं, लेकिन हमारा मैक्सिला स्टेबल रहता है। अब जो मैंडिबल है दिस इज 1 बोन, दिस बोन इज 1 बोन, राइट। अब हमारी आईज के इस साइड जो हमारा नोज है उसके बिल्कुल इधर और हमारी आईब्रोज के बिल्कुल अंदर की साइड जो बोन है दैट इज लैक्रिमल बोन। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बोन, दिस इज लैक्रिमल बोन। एंड यहाँ पे नोज के बिल्कुल यहाँ पे 1 bone is on this side, 1 bone is on this side. This is the nasal bone. 2 nasal bones, 2 lacrimal bones, 2 zygomatic bones, 2 maxillary bones, 1 mandible. Right. Now one more thing. अब जब हम हमारी बकल कैविटी में जो हमारी टंग है, अब टंग को जब हम ऊपर की तरफ लगाते हैं, जो हमारा पैलेट है, तो पैलेट में हमारे पास 2 बोन्स हैं। ये जो पैलेट में यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है पैलेटाइन बोन्स, ये यहाँ पे एक्चुअली नाक को काट के यू कैन सी दैट, लेकिन ये इतना छोटा नहीं है। दीज आर, जब हम टच करेंगे तो वी कैन नो कि ये बहुत बड़ी बोन है। तो दीज आर पैलेटाइन बोन्स। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे है इंफीरियर नेजल कॉन्केव, जो हमारे नोज के बिल्कुल अंदर देयर आर 2 बोन्स विच आर इंफीरियर नेजल कॉन्केव। अब इनका फंक्शन क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि जैसे ही हम एयर ब्रीथ करते हैं अंदर,
तो ये क्या करती है, मॉइस्चर ऐड कर देती है एयर में, और फॉरेन पार्टिकल्स भी उसको फॉरेन पार्टिकल्स जो है इसमें एयर में जो भी होते हैं उसको निकाल देती है। एक तो मॉइस्चर ऐड करती है और उसको टेम्परेचर जो है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर के जितना कर देती है। सो दीज आर इंफीरियर नेजल कॉन्केव। अब नोज को जैसे काटोगे यू विल फाइंड वन बोन जो कि होगी यहाँ वाली इक्टोमोइड बोन इस साइड को, ठीक है, बिल्कुल जो हमारे जो नीचे वाले पार्ट है ब्रेन को उसको प्रोटेक्ट कर रही है। उसके ठीक नीचे एक और बोन होगी विच इज वोमर, वन बोन वोमर। तो ये थी हमारी क्या थी, ये फेशियल बोन्स, टोटल 14 इन नंबर। अभी तक हमने क्या किया था, क्रेनियम, टोटल 8 इन नंबर, प्लस 6 हमने क्या पढ़ी थी, ईयर ऑसिकल्स, प्लस 14 हमने क्या पढ़ी, फेशियल बोन्स, जिसमें से 2 नेजल, 2 लैक्रिमल, 2 zygomatic, 2 palatine, 2 inferior, total 10. Now 2 maxilla 12, 1 vomer and 1 mandible 14. राइट। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हायोइड बोन। तो हमारी बॉडी में यहाँ की नीचे की तरफ एक हॉर्स शू शेप्ड बोन है, जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे इस तरीके से बिल्कुल नीचे, वी कांट सी दैट बोन। अब यूजुअली क्या होता है कि लोग जो है बच्चे क्या करते हैं, ये जो हमारी मैंडिबल है इससे हायोइड बोन को जो है उनको लगता है कि यही हायोइड बोन है। दिस इज मैंडिबल। ये जो हायोइड बोन है ये आपको दिखती नहीं है, और ये एक ही ऐसी बोन है जो किसी और बोन से नहीं जुड़ी हुई। बाकी बॉडी में हर बोन किसी और बोन से जुड़ी हुई हुई। यहाँ पे ये बोन क्या कर रही है, इस बोन का फंक्शन क्या है कि ये सरफेस प्रोवाइड कर रही है टंग के मसल्स को अटैच करने के लिए। जो हमारी टंग है ये एक्चुअल में अंदर की साइड पे हायोइड बोन से अटैच्ड है। सो 1 हायोइड बोन इज प्रेजेंट, इट्स ओनली 1 इन नंबर, और ये किसी और बोन से जुड़ी हुई नहीं होती, ठीक है, कोई जॉइंट नहीं बनाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिब और थोरैसिक केज। रिब और थोरैसिक केज जो हमारी रिब्स हैं, अब इसमें एक आती है आपकी स्टर्नम, 26 आती है आपकी बैक बोन की बोन्स, ठीक है, आपकी बैक बोन्स, एंड 24 आर दी रिब्स, या 12 पेयर ऑफ रिब्स, राइट। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आपका वर्टिब्रल कॉलम, योर बैकबोन। अब आपकी बैकबोन जो है ये 26 वर्टिब्रे से बनी हुई है, ठीक है। जो आपकी बैकबोन है, ह्यूमंस की जो बैकबोन है ये 26 वर्टिब्रे से बनी हुई है। अब जो पहली 7 है इसको हम क्या कहेंगे, सर्वाइकल। ये जो हमारे हेड रीजन पे, यहाँ पे नेक रीजन पे प्रेजेंट होती है ना पीछे को, ये होती है हमारी सर्वाइकल बोन, जो सर्वाइकल पेन जैसे कई लोग बोलते हैं। तो ये क्या है, सर्वाइकल। तो ये कितनी है, 7। फिर नेक्स्ट 12 जो वर्टिब्रास हैं, जो नेक्स्ट 12 वर्टिब्रास हैं, ये क्या बना रहे हैं, थोरेसिक। इनको क्या बोलेंगे, थोरेसिक। नेक्स्ट 5 वर्टिब्रे, उसको क्या बोलेंगे हम, लंबर। उसको क्या बोलेंगे, लंबर। और फिर नीचे उसके आता है एक सेक्रम, दैट इज 1, बट इट इज मेड अप ऑफ द फ्यूजन ऑफ 5 बोन्स। तो ये एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस शो कर रही है सेक्रम और कॉकिक्स। कॉकिक्स जो है, जैसे सेक्रम 5 बोन्स का फ्यूजन करके एक बोन बनी है, उसी तरीके से जो कॉकिक्स है ये 4 बोन्स का फ्यूजन करके एक बोन बनी है। तो यहाँ पे सेक्रम को हम इस तरीके से लिखेंगे और कॉकिक्स को ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में, टू शो कि ये फ्यूज होके एक बोन बनी हुई है, ठीक है। अब ये मैंने आपको बताया है, दिस इज अ फॉर्मूला, वर्टिब्रल फॉर्मूला। अब 7 देयर आर सर्वाइकल बोन्स, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 fused sacrum, 4 fused coccyx। अब ये क्या है, ये एडल्ट में ये फॉर्मूला है वर्टिब्रल का, वर्टिब्रल फॉर्मूला है इन एडल्ट्स। लेकिन चिल्ड्रन में क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो यहाँ पे ये जो 26 बोन्स है ना बैकबोन की, ये टोटल क्या बना रही है, 26 बोन्स। तो यहाँ पे चिल्ड्रन में 33 बोन्स होती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सेक्रम है और जो कॉकिक्स है, इसकी बोन्स फ्यूज नहीं होती, इसकी जो बोन्स है ये बाद में जाके फ्यूज करती हैं।
तो इसका जो फॉर्मूला होगा ये C7 T12 L5 S5 C4, यहाँ पे ये फ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो बैकबोन है ह्यूमंस में, बाइपेडल, दो पैरों पे लोकोमोशन करने के लिए, दो पैरों पे लोकोमोशन जिसको बोलते हैं बाइपेडल लोकोमोशन, इसको करने के लिए जो हमारा लंबर रीजन है इस पे एक कर्व होना चाहिए, लंबर कर्व बोलते हैं उसको, और हमारी बैकबोन जो है वो एस शेप्ड होनी चाहिए, यानी कि लंबर कर्व होना चाहिए। जिन एनिमल्स में लंबर कर्व नहीं होता वो बाइपेडल लोकोमोशन नहीं कर सकते, उनको चार पैरों पे चलना पड़ता है। तो ह्यूमंस में एवोल्यूशन के दौरान ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, हम एवोल्यूशन के चैप्टर में पढ़ेंगे, तो ये हमारे इंसेस्टर्स हैं। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद वाले इंसेस्टर्स और ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है उसमें सबसे पहले क्या देखा गया था, दिस लंबर कर्व देखा गया था, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलोपिथेकस वाज द फर्स्ट जो हमारी एवोल्यूशन में पहला जो हमारे एवोल्यूशनरी जो रिलेटिव्स हैं उसमें क्या है वो बाइपेडल लोकोमोशन कर रहा था, और उसके बाद क्या हुआ, ये बाइपेडल लोकोमोशन जो है वो आगे जो जनरेशन वाइज एवोल्यूशन में आया, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट वर्टिब्रल कॉलम। नाउ विल सी रिब्स, जो हमारा रिब केज है वो कैसे है। अब रिब केज में सबसे आगे दिस वन बोन इट इज स्टर्नम, इट्स अ डैगर शेप बोन। डैगर शेप का मतलब खंजर के जैसी ये बोन दिखती है, ठीक है। अब बिल्कुल ठीक पीछे इसके क्या है, बैकबोन। अब आगे की तरफ यानी कि वेंट्रल साइड पे स्टर्नम इज प्रेजेंट, जबकि एट द बैकबोन एट द डॉर्सल साइड, दिस इज द डॉर्सल साइड, दिस इज द वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड पे क्या है, स्टर्नम, और जो डॉर्सल साइड है इस पे क्या है, हमारी बैकबोन। अब यहाँ पे जो स्टर्नम है ये किससे जुड़ी हुई है, 12 हमारे पास कितनी है, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं हमारे पास। ह्यूमन बॉडी में 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं, जो हमारी पहली 1 से लेके 7th पेयर ऑफ रिब है, दीज आर कॉल्ड एज ट्रू रिब्स। इनको क्या बोलेंगे हम, ट्रू रिब्स। अब इनको ट्रू रिब्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वेंट्रल साइड पे दीज रिब्स आर जॉइंड वाया हाइलिन कार्टिलेज टू द स्टर्नम। ये क्या है, वेंट्रल साइड पे कार्टिलेज से स्टर्नम को जुड़ी हुई है, और डॉर्सल साइड पे ये एक वर्टिब्रा को जुड़ी हुई है, बैकबोन से जुड़ी हुई है, ठीक है। पहली 7, लेकिन जो हमारी 8th 9th और 10th है, 8th 9th और 10th पेयर ऑफ रिब है, ये क्या है, डॉर्सल साइड पे तो ये वर्टिब्रा से जुड़ी हुई है, लेकिन वेंट्रल साइड पे ये स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, ये 7th रिब से अटैच्ड है, ठीक है। ये क्या है, 7th रिब से अटैच्ड है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब्स। अब जो ट्रू रिब्स थी, जो कि 1 to 7 पेयर थी, 1 2 3 4 5 6 7, जो आगे से स्टर्नम को जुड़ी हुई है, पीछे से बैकबोन को जुड़ी हुई है या वर्टिब्रे को जुड़ी हुई है, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। और जो 8th 9th 10th जिनको हमने फॉल्स रिब्स बोला है, जो डॉर्सल साइड पे बैकबोन से जुड़ी है, लेकिन वेंट्रल साइड से दे आर अटैच्ड टू दी 7th रिब, ठीक है। तो इसको बोलेंगे वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। अब दो पेयर ऑफ रिब्स ऐसी हैं, 11th और 12th, जो डॉर्सल साइड पे बैकबोन से जुड़ी है, लेकिन वेंट्रल साइड पे दे आर फ्लोटिंग। वेंट्रल साइड पे आप देखो कि यहाँ पे किसी भी रिब से नहीं जुड़ी, ना ही स्टर्नम से जुड़ी हुई है, ना ही 7th रिब से जुड़ी हुई है, तो दीज आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स। तो टोटल ये क्या कितनी होगी, 24 प्लस 1 स्टर्नम प्लस 26 आती बैकबोन। अब हमने क्या पढ़ा है, एक्सियल स्केलेटन पढ़ा है। एक्सियल स्केलेटन में हमने 80 बोन्स पढ़ी हैं। 80 बोन्स में से स्कल की कितनी बोन्स हो गई, 22 में से 8 आर योर ब्रेन बॉक्स, 8 आर फॉर्मिंग योर ब्रेन बॉक्स, 8 आपका क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स बना रही है, 14 आपका फेशियल बोन्स बना रही है, ईयर ऑसिकल्स 6 बोन्स, हायोइड 1 बोन, रिब या थोरैसिक केज टोटल 51, जिसके अंदर क्या है, एक स्टर्नम है, एक आपकी बैकबोन यानी कि 26 है, और रिब्स में 12 पेयर या 24 टोटल जो रिब्स है वो बना रही है।
अब ये टोटल मिला के कितनी हो गई 80। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स जो है कैसे हमारी लिम्स को बना रही है और कैसे जो गर्डल्स हैं जो क्या कर रहे हैं हमारी लिम्स को हमारे एक्सियल स्केलेटन से जोड़ रही है उसको बना रही है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा था, एक्सियल स्केलेटन के बारे में पढ़ा था। जो हमारा ह्यूमन स्केलेटन था, ये कितनी बोन्स से बना हुआ था, कितनी बोन्स बनाती है ह्यूमन स्केलेटन, टोटल 206। अब ह्यूमन स्केलेटन को हमने डिवाइड किया था एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन में, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब हमने अभी तक टोटल 80 बोन्स पढ़ी थी एक्सियल स्केलेटन में जो आती है। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन में हमने 80 बोन्स पढ़ी थी। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती है हमारे पास 126 बोन्स। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है, जो हमारी 4 लिम्स हैं, हमारी बाजू वाली लिम्ब, ठीक है, और हमारी टांगों की जो लिम्स हैं जिनको बोलते हैं हिंड लिम्स। ठीक है, दो हमारे पास क्या होगी 4 लिम्स, दो हमारे पास क्या होगी हिंड लिम्स। एक तो ये आती है आपकी अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर, ठीक है, और दूसरी क्या है जो आपका सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी है, जो एक्सियल स्केलेटन है, ये जो 4 लिम्स हैं या हिंड लिम्स हैं, ये किसी ना किसी तरीके से तो जुड़ी हुई है ना सेंट्रल बॉडी से। यहाँ पे जो हमारी 4 लिम्ब है ये कहीं ना कहीं तो जुड़ी हुई है। कैसे तरीके से जुड़ी हुई है, तो किससे जुड़ी हुई है, गर्डल्स के जरिए जुड़ी हुई है। गर्डल्स जो है वो अटैचमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं किसका, लिम्स का, विद द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी विद द एक्सियल स्केलेटन। तो अभी हम देखेंगे जो आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन है ये कितनी बोन्स बना रही है, 126। अब इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वन इज द बोन्स ऑफ योर लिम्स, लिम्स कौन सी आपकी 4 लिम्स और आपकी लेग्स वाली लिम्ब जो कि है आपकी हिंड लिम्स। अब एक 4 लिम्ब, दिस 4 लिम्ब, 1 4 लिम्ब में आपकी 30 बोन्स हैं। ठीक है, तो 2 में कितनी हुई आपकी 30 × 2 60। ये देखेंगे हम कैसे होगी। और आपकी हिंड लिम्ब में एक में 30 है और 2 में कितनी होगी 60। तो टोटल आपकी जो लिम्ब्स की बोन्स हैं दे आर 120। ठीक है, अब कितनी बोन्स बची, 6 बोन्स। नाउ अब यहाँ पे जो आपकी 4 लिम्ब्स हैं वो जिस तरीके से अटैच्ड है, जो आपकी 4 लिम्ब आपके ऊपर अटैच्ड है सेंट्रल एक्सिस के, ये किसके जरिए अटैच्ड है, शोल्डर गर्डल के जरिए, शोल्डर गर्डल। अब यहाँ पे 2 बोन्स हैं जो एक शोल्डर गर्डल में है, तो 2 बोन्स आपके दूसरे में, तो टोटल 4 बोन्स जो है वो क्या बना रही है, आपका शोल्डर गर्डल बना रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है हिप गर्डल। तो हिप गर्डल में क्या है कि आपकी 2 बोन्स हैं, 2 बोन्स हैं जो क्या कर रही है, आपका हिप गर्डल बना रही है, जिसके जरिए आपकी जो हिंड लिम्स हैं, जो आपकी टांगे हैं, वो जुड़ी हुई है आपके सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी से। ठीक है, आपके एक्सियल स्केलेटन से। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले ये मैंने क्या बनाया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है 4 लिम्ब। ये जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है दिस इज योर 4 लिम्ब, और ये जो पार्ट है ये ब्लू और ये ब्लैक पार्ट, दिस इज योर शोल्डर गर्डल। ठीक है, तो जो आपका शोल्डर गर्डल है, जो आपका शोल्डर गर्डल है, ये आपकी एक शोल्डर गर्डल, ये आपकी 2 बोन से बना हुआ है, 2 बोन से बना हुआ है। वन इज योर क्लैविकल, दिस वन, दिस कॉलर बोन, ये जो यहाँ पे दिख रही है दिस इज द कॉलर बोन। एक आपकी क्या है, कॉलर बोन, एंड द अदर वन इज योर स्कैपुला, जिसको हम शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं, स्कैपुला, जिसको हम शोल्डर ब्लेड बोलते हैं। तो क्या है, जो क्लैविकल है, ये जो आपका ये है ना कॉलर बोन, तो ये कॉलर बोन आगे से सब किससे जुड़ी हुई है, स्टर्नम से। वेंट्रल साइड पे ये स्टर्नम से जुड़ी है, और पीछे की साइड से ये जुड़ी हुई है किससे, डोर्सल साइड पे ये जुड़ी हुई है स्कैपुला से।
यहाँ से ये बोन यहाँ आगे किससे जुड़ी है, स्टर्नम से। सबसे पहले स्टर्नम में जो है क्लैविकल बोन जुड़ी होती है, ठीक है। उसके बाद सारी हमारी रिब्स आती है, जो हमारे 12 पेयर्स ऑफ रिब्स है ना, उसके पहले जो है वो क्लैविकल आती है। सबसे पहले आपको दिख रही होगी कॉलर बोन। तो कॉलर बोन जो वेंट्रली क्या करती है, ये स्टर्नम से ज्वाइंट होती है, और डॉर्सली ये किससे ज्वाइंट है, आपके स्कैपुला से, जो कि आपका क्या बना रही है, शोल्डर गर्डल, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, शोल्डर गर्डल जो है ये दो बोन्स बना रही है, एक शोल्डर, वन शोल्डर गर्डल दो बोन्स बना रही है। वन इज योर क्लेविकल और द कॉलर बोन, द अदर वन एट द बैक। यहाँ पे पीछे ट्राइंगुलर में एक बोन है, इफ यू कैन टच इट, तो एक ट्राइंगल में एक बोन रहती है, उसको बोलते हैं हम स्कैपुला या फिर शोल्डर ब्लेड। अब स्कैपुला के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। जो आपका ट्रायंगुलर बॉडी है, ट्रायंगुलर पार्ट जो है उसको बोलेंगे बॉडी। दिस होल पार्ट विल कॉल इट एज बॉडी। स्कैपुला में जो आपका पूरा ट्रायंगल का जो मेन बेस बना हुआ है उसको हम बोलेंगे बॉडी। अब यहाँ से एक एक्सटेंशन सी उठ रही है, स्पाइनी सी एक्सटेंशन से उठ रही है, ठीक है। तो इस पार्ट को बोलेंगे हम स्पाइन। जहां से एक्सटेंशन उठ रही है, ये एक ही बोन है लेकिन उसी बोन के ऊपर से एक्सटेंशन उठ रही है, ठीक है। जो पतले लोग होते हैं उसमें ये दिखती है हड्डियां, ठीक है। और ये जो स्पाइन है एट द एंड, ये क्लैविकल बोन से क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। तो ये जो यहाँ पे जो पार्ट है इसको बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। तो ये हमने अभी क्या पढ़ा, शोल्डर गर्डल के बारे में। अब शोल्डर गर्डल में क्या है, शोल्डर गर्डल जो है ये 2 बोन से बना हुआ है, हमारा एक शोल्डर एंड दिस इज द सेकंड शोल्डर। तो टोटल बोन जो है हमारी 4 हैं, लेकिन अगर हम एक शोल्डर गर्डल की बात करें तो ये 2 बोन से बना हुआ है। वन इज योर कॉलर बोन और दी स्कैपुला, सॉरी क्लैविकल, एंड द अदर वन इज दी on the dorsal side is the scapula, which is a triangular bone. It's a flat bone, okay. अब ये जो स्कैपुला है ये क्या है, इसका जो मेन बॉडी है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज द मेन बॉडी, दूसरा क्या है, इसके ऊपर से एक एक्सटेंशन से बनी हुई है। जहां से एक्सटेंशन बन रही है दैट इज द स्पाइन, और एंड पे जाके जहां पे वो क्लेविकल से मिल रही है उसको क्या बोलेंगे हम, एक्रोमियन प्रोसेस। अब क्लेविकल जो कि आपकी कॉलर बोन है, ये वेंट्रली तो स्टर्नम से कनेक्टेड है। जो कॉलर बोन है ये वेंट्रली स्टर्नम से कनेक्टेड है, लेकिन डॉर्सली ये किससे कनेक्टेड है, आपकी स्कैपुला से, एक्रोमियन प्रोसेस के जरिए। अब हम पढ़ेंगे 4 लिम्ब के बारे में। दिस वाज ऑल अबाउट शोल्डर गर्डल, ठीक है। 1 शोल्डर गर्डल, और हमारे पास कितने हैं, 2 शोल्डर गर्डल्स हैं, ठीक है। अब एक हम 4 लिम्ब के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे स्कैपुला में यहाँ पे कैविटी सी बन रही है, ठीक है। एक कैविटी बन रही है जिसके अंदर जो ह्यूमरस है, दिस बोन, ये क्या है, फिट हो रहा है इस कैविटी के अंदर, ठीक है। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना रहा है यहाँ पे। दिस इज अ सॉकेट एंड दिस इज योर बॉल ऑफ द ह्यूमरस, द टॉप ऑफ द ह्यूमरस, ये क्या है, यहाँ पे फिट हो रहा है। ये जो कैविटी बन रही है स्कैपुला में, दिस इज नोन एज ग्लिनोइड कैविटी। दिस कैविटी इज नोन एज ग्लिनोइड कैविटी। और ये क्या है, ह्यूमरस, दिस वन इज ह्यूमरस, ठीक है। फिर एक बोन, अगर आपकी थंब वाली साइड की जो ऊपर वाली बोन है इसको क्या बोलेंगे, रेडियस, और जो नीचे बोन है इसको बोलेंगे अल्ना, ठीक है। और आपकी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई भी बोन नहीं है, ठीक है। ये दोनों क्या है, ऐसे ही जुड़े हुए हैं कार्टिलेज के जरिए। जो ह्यूमरस है ये 2 बोन से जुड़ा हुआ है कार्टिलेज के जरिए। जो हमारी थंब की डायरेक्शन में दैट इज योर रेडियस, और नीचे की डायरेक्शन में है दैट इज योर अल्ना, फाइन, ठीक है। तो अब हमने पहले क्या देखा, शोल्डर गर्डल के 2 हमने बोन देख ली, वन वाज स्कैपुला एंड द अदर वन वाज द कॉलर बोन और क्लैविकल। फिर हमने क्या देखना, जो हमारा 4 लिम्ब है, 4 लिम्ब में हमने एक देखा ह्यूमरस, दूसरा हमने देखा रेडियस, फिर हमने देखी अल्ना। अब यहाँ पे जो हमारी रिस्ट में 8 बोन्स प्रेजेंट है, छोटी छोटी जो हमारी रिस्ट है
इसमें 8 बोन्स प्रेजेंट है, इसको क्या बोलेंगे हम? कार्पल्स। इसको क्या बोलेंगे हम? कार्पल्स। हमारे यहाँ पाम में, पाम के पीछे ये जो 5 बोन्स है ना, इफ यू कैन सी 5 बोन्स आर देयर, ये क्या है? हमारी मेटाकार्पल्स, ठीक है। और ये जो हमारी उंगलियों की बोन्स हैं, दीज आर योर फेलेंजेस। इसको क्या बोलेंगे? फेलेंजेस। अब ह्यूमंस में जो आपकी फेलेंजेस हैं, जो आपकी हाथ की फेलेंजेस हैं और आपकी पैर की, ठीक है, जो फेलेंजेस हैं इनका नंबर सेम ही रहेगा। जैसे कि जो थंब है, थंब में आपकी 2 होंगी, ठीक है, 3 होंगी इंडेक्स फिंगर में, 3 होंगी आपकी मिडिल, 3 होंगी आपके रिंग फिंगर में और 3 ही होंगी आपकी लिटिल फिंगर में, ठीक है। यहाँ 2 होंगी और 3 3 3 3। अब ये आपका 2 3 3 3 3 आपका क्या है? डिजिट नंबर है। अब टोटल फेलेंजेस कितनी हुई? 14। ये एक फोर लिम्ब आपका, 1 फोर लिम्ब आपका क्या बना रही है? 30 बोन से बनी हुई है, ठीक है। 14 5 1 20 28 29 एंड 30 बोन से आपकी एक फोर लिम्ब बनी है। तो 2 फोर लिम्ब किसकी बनी हुई? 60 बोन से बनी हुई है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया कि 4 लिम्ब्स में 60 हो गया और शोल्डर गर्डल में 4 बोन्स। अब हम पढ़ेंगे हमारा हिप गर्डल और कैसे हिप गर्डल कनेक्टेड है टू आवर हिंड लिम्ब्स, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट 4 लिम्ब्स। अब यहाँ पे ये जो मैंने आपको यहाँ पे जो बनाया हुआ है, these 2 bones are known as coxal bones। ये बोन और ये बोन। अब जो हिप गर्डल है ये सिर्फ 2 ही बोन से बना हुआ है, बिकॉज यू हैव ओनली 1 हिप, राइट। उसी से दोनों हिंड लिम्स जो है वो जुड़ी हुई हैं, बट शोल्डर्स आपके 2 हैं, दैट्स वाई 2 बोन क्या हुई? 4 एंड देन 4 लिम्स। अब हिंड लिम्ब में क्या है? हिप गर्डल में इस तरीके की कैविटी है जिसके अंदर यूट्रस और ये सब ऑर्गन्स है, यूरिनरी ब्लैडर। अब यहाँ पे पीछे क्या है? आपके पीछे वाली साइड पे इट्स अ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और यहाँ पे एक बोन है और यहाँ पे एक बोन है। इन 2 बोन्स को क्या बोलेंगे? कॉक्सिल बोन। कॉक्सिल बोन। तो ये क्या है? 2 कॉक्सिल बोन्स पड़ी है यहाँ पे। अब ये जो 2 कॉक्सिल बोन है, जब पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में या जब चाइल्ड पैदा होता है तब क्या होता है? ये जो बोन है ये एक्चुअली 3 होती है। एक कॉक्सिल बोन 3 बोन्स की बनी होती है और उसके बाद जाके ये फ्यूज करती है, ठीक है। तो ये जो एक कॉक्सिल बोन है 3 पार्ट्स की बनी है। 1 इज इलियम, 1 इज इस्चियम एंड द अदर 1 इज द प्यूबस। अब यहाँ पे ये आपका इलियम है, ठीक है, इस्चियम है एंड दिस वन इज द प्यूबस। अब ये तीनों बोन्स जो है ये फ्यूज हो गई हैं और क्या बना रही है? कॉक्सिल बोन। तो इसीलिए यहाँ पे कॉक्सिल बोन है, यहाँ पे कॉक्सिल बोन है, ठीक है। अब ये जो 2 कॉक्सिल बोन्स है जहाँ पे ज्वाइन करती है, ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही जो स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज है यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है, वो एक जॉइंट बनाता है विच इज नोन एज प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है। अब हम एक हिंड लिम्ब के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे कॉक्सिल बोन के अंदर एक कैविटी बन रही है, यहाँ पे भी क्या होगा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होगा, क्योंकि एक कैविटी बन रही है, इस तरीके से कैविटी बनेगी और इस तरीके से बोन जो है वो जाएगी, ठीक है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनेगा। अब यहाँ पे जो कैविटी बन रही है उसको बोलेंगे एसिटाबुलम। क्या बोलेंगे? एसिटाबुलम। जो कैविटी शोल्डर गर्डल में बन रही थी उसको क्या बोला था? ग्लिनॉइड कैविटी। और जो कैविटी आपके हिप गर्डल में बन रही है उसको क्या बोलेंगे? एसिटाबुलम। अब ये जो एसिटाबुलम है, यहाँ से जो बोन है, ये जो हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट बोन है, ये कौन सी है? फेमर। जैसे यहाँ पे ह्यूमर था, यहाँ पे क्या है? फेमर। और सॉरी, ह्यूमरस था, यहाँ पे क्या है? फेमर। अब फेमर में क्या है? नीचे जो 2 बोन्स है आपकी लेग में, ठीक है, जो बोन आपकी थंब वाली साइड पे है दैट इज टिबिया, और जो पीछे वाली साइड पे है वो थोड़ी पतली है दैट इज फिबुला।
आगे की साइड पे जो बोन है दैट इज टिबिया, और पीछे की साइड पे जो बोन है विच इज थिन दैट इज फिबुला। अब जो ये फेमर है और टिबिया और फिबुला है ये जॉइन है, ठीक है। और इसके ऊपर एक और बोन है जिसको हम बोलेंगे नी कैप। ये किस बोन से बना हुआ है? पेटेला। पेटेला। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे कोहनी में यहाँ पे कोई बोन नहीं है, ठीक है। ये जो बोन है ह्यूमरस, ये रेडियस और अल्ना से डायरेक्टली कार्टिलेज के जरिए जॉइंड है, बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पेटेला इज प्रेजेंट, ठीक है। अब हमने देखा कि हमारे जो हिंड लिम्ब था, यहाँ पे बीच में जो रिस्ट में बोन्स थी ना, इनको क्या बोला था हमने? कार्पल्स। जबकि जो हमारे पैर में, ठीक है, पैर में जो है उनको बोलेंगे टार्सल्स, ठीक है। पैर वाली बोन्स को क्या बोलेंगे? टार्सल्स। और जो हमारे यहाँ पे इस तरीके से जो पाम में थी उसको क्या बोला था हमने? कार्पल्स, मेटाकार्पल्स। तो ये जो पैर में होंगे उनको बोलेंगे मेटाटार्सल्स। और उसी तरीके से जो हमारी उंगलियां थी, जो पैर की उंगलियां, उसको बोलेंगे फेलेंजेस, ठीक है। और ह्यूमंस में क्या है? जो आपका डिजिट नंबर है हिंड लिम्ब और फोर लिम्ब का डिजिट नंबर सेम ही रहेगा। ह्यूमंस में जो डिजिट नंबर है हिंड लिम्ब और फोर लिम्ब का सेम रहेगा। अब यहाँ पे भी ये 30 बोन्स बना रही है। कैसे? देखो, हिप गर्डल में 2 बोन्स आ गई, 2 कॉक्सिल बोन्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक आ गई आपकी हिंड लिम्ब में फेमर, एक आ गई आपकी पेटेला, एक आपकी फिबुला, एक आ गई आपकी टिबिया। अब जो टार्सल्स हैं, जैसे कार्पल्स देयर वर 8, टार्सल्स आर ओनली 7, ठीक है। और मेटाटार्सल्स 5 और फेलेंजेस 14। तो यहाँ पे कंपेंसेट हो गया पेटेला टार्सल का। तो यहाँ पे कितनी बन गई? टोटल 30 बोन्स बन गई। तो एक में 30 और 2 में 30, टोटल कितनी हो गई? 60। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? बोन्स ऑफ द लिम्स, 4 लिम्स में कितनी? 60, और हिंड लिम्स में 60, शोल्डर गर्डल में collarbone and scapula on one side, collarbone and scapula on the other side, total 4, and hip girdle में 2, 1 coxal bone on this side and the other coxal bone on the other side, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक कैविटी बनती है ischium pubis वाली जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो अंदर को एक कैविटी है जहाँ से ब्लड वेसल जो है वो लेग्स को जाती है, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। फोरामेन मीन्स ओपनिंग, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा? एपेंडिकुलर स्केलेटन। इससे पहले हमने क्या देखा था कि हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। वन वाज एक्सियल स्केलेटन एंड द वन वाज एपेंडिकुलर स्केलेटन। अब टोटल बोन्स कितनी थी? 206। एक्सियल स्केलेटन में हमने 80 बोन्स पढ़ी और एपेंडिकुलर स्केलेटन में हमने कितनी पढ़ी? 126 बोन्स, ठीक है। अब एक्सियल स्केलेटन में हमने क्या पढ़ा था? स्कल 22 बोन्स, राइट। 1 was the hyoid bone, 6 were the ear ossicles, 51 was the one forming the backbone plus sternum plus the rib cage, the ribs, right. अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? 4 limbs, hind limbs. This is your 4 limb, humerus, radius, ulna, carpals, metacarpals, phalanges, total 30. 2 forelimbs, total 60. Hind limbs में 1 femur, patella, fibula, tibia, tarsus, metatarsus, phalanges, total 30, and 2 hind limbs, total 60. So total यहाँ पे कितना बन गया? 120. On the other hand, 2 coxal bones in the hip girdle, 2, and 1 is the in the shoulder girdle, 1 clavicle and the 1 scapula. Total 4 because of the 2 shoulder girdles, right? तो टोटल हमने क्या कितनी बन गई? टोटल 206 बोन्स। तो अभी हमने क्या पढ़ा? स्केलेटल सिस्टम। अब नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे? जॉइंट, ठीक है।